एक कैमरा, उसका लेंस, उसका कैमरा, उसका स्टैंड $3 लाख का है। $3 लाख एक कैमरा, तकरीबन 9 करोड़ रुपया एक कैमरा सिर्फ। और हमने 10 कैमरा लिए और इंशाअल्लाह हमारा इक्विपमेंट आज लैंड होने वाला है इन कराची में। ये पहला दौरा होगा, इस नई इक्विपमेंट का पहला लेक्चर टूर होगा, जिसको इंशाअल्लाह हम ये हाई एंड में रिकॉर्ड करेंगे। आज के मेरे तकरीर, छोटी सी तकरीर का मौजू है मीडिया और उसकी अहमियत। मेरे नजदीक मीडिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक, सबसे अहम वेपन है, हथियार है। मेरे नजदीक आज के तारीख में मीडिया सबसे अहम वेपन, सबसे अहम हथियार है। इट कैन कन्वर्ट ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट। वो काले को सफेद कर सकता है, सफेद को काला कर सकता है। इट कैन, वो एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है। और आज के इंटरनेशनल मीडिया में हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमारे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हो, इंटरनेशनल सोशल मीडिया हो, हम देख रहे हैं कि हर रोज इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जा रही है। जहां तक कि मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत माहिर है। बॉलीवुड, जहां से मैं आया हूं, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, उसे कहते हैं बॉलीवुड। वो एक ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हर साल बनाई जाती है। और बॉलीवुड को आप देखेंगे 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। ये अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में हम माहिर हैं। हम देखेंगे अरबिक मीडिया में भी हम एंटरटेनमेंट में माहिर हैं, लेकिन जहां तक के इस्लामिक मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान मिस्कीन हैं, बैकवर्ड है, कमजोर है। क्यों? हम जब बिजनेस करते हैं तो आलीशान ऑफिस, आलीशान गाड़ियां, आलीशान इक्विपमेंट। एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए बेस्ट कैमराज है दुनिया के, लेकिन दीन को प्रेजेंट करने के लिए, अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम कमजोर है। हम अक्सर देखेंगे जब इस्लामिक सैटेलाइट चैनल है तो उनके कैमरा को मैं कहता हूं टॉय कैमरा, खिलौने के कैमरा। जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं अक्सर दीनी इस्लामिक चैनल 2 मेगाबिट, 3 मेगाबिट, कुछ चैनल के 1.5 मेगाबिट। एक सैटेलाइट चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश, 2006 में।
जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त, स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे वो उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005 2006 जो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था। हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 नहीं 15 सैटेलाइट। दो 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन, 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? क्या आपके पास ज्यादा पैसे?
क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल है, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम जब शूटिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्म कैमरा में शूटिंग करते हैं, उसको डाउनग्रेड करते हैं टू HD। 8K में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तकरीबन 60 से 70 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने साल तक? 60 से 70 साल। और अगर कोई ताजिर मेरे पास आएगा, पूछेगा ये इतने महंगे कैमरा, 7 करोड़ का एक कैमरा, तो मैं उसे कहता हूं हमारा जो सैटेलाइट चैनल है, 15 सैटेलाइट चैनल, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, पूरा बजट आप देखेंगे, ये बेहतरीन कैमरा खरीदने के वजह से मेरा बजट सिर्फ 3% बढ़ता है सालाना। कितना? 3%। क्योंकि मेरी सैलरी सेम है, तनख्वाह सेम है, सैटेलाइट का कॉस्ट सेम है, सिर्फ इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ गया है। तो 3% में ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, या हो सकता है 4%, लेकिन मैं वो प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग करता हूं उसे महदूद कर उसे सेव कर लेता हूं 60 और 70 साल के लिए। तो कौन अच्छा बिजनेसमैन? जो अहमद दीदा साहब से जो मुतासिर हुआ और मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के एक दाई का प्रोफेशन इख्तियार किया, उनके तकरीर में पीस टीवी पे दिखाना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या किया, मैं हैवी इक्विपमेंट खरीदा, उनके 200 घंटे को अपग्रेड करने के लिए मैंने $1 बिलियन खर्चा किए, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, और फिर भी मैं पीस टीवी पे टिकर देता हूं, क्वालिटी वेरी पुअर। क्योंकि उस टाइम दीदार साहब ने सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल किए थे, लेकिन ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं। लेकिन अफसोस की बात है, जब मैंने हिजरत किया इंडिया से, तो हमारे पास 18 कैमरा थे, 18। जब हिजरत किए तो गवर्नमेंट ने सारे कैमरा को जब्त किया। जो गलत था उनको इंक्वायरी करने के तो कंप्यूटर ले सकते, हार्ड डिस्क ले सकते, कैमरा से क्या उनको मिलेगा, लेंस से क्या मिलेगा। लेकिन अल्लाह का फजल है, हिजरत करने के बाद भी
हमने दावती काम को कंटिन्यू किया। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि चंद महीने पहले हमने, क्योंकि 2016 में हिजरत की, अभी 8 साल हो गए, तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो चंद महीने पहले हमने इस दौर के सबसे बेहतरीन फिल्म कैमरा खरीदे अल्हम्दुलिल्लाह। एक कैमरा, उसका लेंस, उसका कैमरा, उसका स्टैंड $3 लाख का है। $3 लाख एक कैमरा, तकरीबन 9 करोड़ रुपया एक कैमरा सिर्फ। और हमने 10 कैमरा लिए और इंशाअल्लाह हमारा इक्विपमेंट आज लैंड होने वाला है इन कराची में। ये पहला दौरा होगा, इस नई इक्विपमेंट का पहला लेक्चर टूर होगा, जिसको इंशाअल्लाह हम ये हाई एंड में रिकॉर्ड करेंगे। आज के तारीख में सबसे बेहतरीन कैमरे के लेंस है ऑन्जिना लेंस, और वो लेंस आप 25-30 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आम लेंस आप लेंगे, आपको 5-6 साल में चेंज करने पड़ेगा। तो मैं खर्चा कर रहा हूं, लेकिन वो लेंस जो है वो 25-30 साल में इस्तेमाल कर सकता हूं। दुनिया के बेस्ट लेंस है। हमने कैमरा खरीदी सोनी विनिस 2, जो आज के तारीख में 8.6 के है। हमें पता नहीं था कि आज मेरा लेक्चर होने वाला है, ये अनस्केड्यूल्ड है। गवर्नर साहब की मोहब्बत में हम आ गए। ये तो ओरिजिनल लेक्चर हमारा 5 और 6 तारीख को है, और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये लेक्चर जो होने वाला है शनिचर और इतवार को 5 और 6 तारीख को, उसका वेन्यू हमने चेंज किए, और अभी इस गवर्नर हाउस में इनवाइटीज रहेंगे, और पीछे जो मैदान है, जो बागी जिना का 12 दिरा, इंशाअल्लाह लाखों का मजमा आ सकेगा। तो हमने वेन्यू को चेंज किया है, और 5 और 6 तारीख को इस मैदान में रहेगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि इस नए इक्विपमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा उसको हम बेहतरीन तरीके से हिफाजत करेंगे। जब देखे कि मैदान बड़ा था, हम चाहते थे कि और 3-4 कैमरा ऐड करें, लेकिन पाकिस्तान में ये कैमरा मौजूद नहीं है। तो हो सकता है कि हम लोअर क्वालिटी के कैमरा हायर करेंगे। हम चाहते हैं कि हम 16 या 15 कैमरे से रिकॉर्डिंग करें। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर दीन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। लोग अक्सर बड़ाई करते हैं कि मेरे पास रोल्स रॉय है, मेरे पास लंबोगिनी है। ये मेरे कैमरा मेरे रोल्स रॉय है, मेरे लंबोगिनी है। आप रोल्स रॉय चलाएंगे तो जन्नत में एंट्री डिफिकल्ट रहेंगी, आपको हिसाब किताब होगा। आप लेकिन ये ऑन्जिना लेंस और सोनी वेनिस 2 कैमरे इस्तेमाल करेंगे दीन के लिए, तो उम्मीद है कि आपको एंट्री आसानी से मिलेगी। तो क्योंकि हम उम्दा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे और ये पीस टीवी फैलने लगा, जैसे पीस टीवी फैलने लगा तो जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं और लोग आपको चाहने लगते हैं, तो उसके साथ साथ मुखालिफत भी बढ़ने लगती है। और जिस तरीके से पीस टीवी फैलने लगा और जब मेरे तकरीर के लिए ऑडियंस की तादाद बढ़ने लगी, तो कई ममालिक के अंदर मेरी एंट्री बैन होने लगी। लेकिन जो मेरा पॉइंट इधर है, नुक्ता है कि आप दीन के काम के लिए सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। और आज की तारीख में मेरे नजदीक मीडिया में जो मीडिया और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सबसे बेहतरीन जो है
वो है सैटेलाइट चैनल। हमारे पास प्रिंट मीडिया भी है, जिसके फायदे और नुकसानात भी है। वक्त की किल्लत है। ऑडियो मीडिया है, वीडियो मीडिया है। अभी सोशल मीडिया एक्सपैंड हो रहा है, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया सैटेलाइट मीडिया को इंशाअल्लाह मेरे नजदीक अब तक ओवरटेक नहीं किया है, लेकिन इंशाअल्लाह कर लेगा। तो हम मुसलमान को इल्म हासिल करना चाहिए कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सके हमारे दीन को फैलाने के लिए। आज के तारीख में सैटेलाइट के जरिए ज्यादा खराबी फैल रही है बनिस्बत अच्छाई। आज के सोशल मीडिया में ज्यादा खराबी फैल रही है बनिस्बत अच्छाई। टेलीविजन खराब नहीं है, सोशल मीडिया खराब नहीं है। सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करना हराम है, लेकिन हम इसी सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें और हमारे अल्लाह के पैगाम को, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अगर फैलाएंगे तो ये हमारे लिए आखिरत में जन्नत का रास्ता बन सकता है। आज हम देखते हैं नौजवान, हमारे बच्चे मोबाइल फोन से चिपके हुए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चिपके हुए, सोशल मीडिया पे। हम नहीं कह सकते मत देखो, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आपकी बात मानेंगे, अक्सर तो नहीं मानेंगे। तो हमें इस सोशल मीडिया पे एक सब्स्टिट्यूट देना चाहिए, जिस तरीके से हमारे बच्चे इससे मुतासिर होके हमारे दीन के करीब आए। अफसोस की बात है कि अक्सर हमारे मदारिस या हमारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में यह नहीं सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। काफी साल पहले मेरे इल्म में आया, तकरीबन 7 या 8 साल पहले, कि जामिया बिनौरी में माशाअल्लाह इन लोग ट्रेनिंग देते हैं नौजवानों को किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और मुझे बेहद खुशी हुई। और ये खुशी की बात है कि सिर्फ इस्लामिक इदारे ने, इस्लामिक मदारिस में ये शुरू हुआ और अभी ये फैल रहा है। बाकी मदारिस में भी शुरू हो गया, इंडिया के मदारिस में शुरू हुआ। तो मेरी इल्तिजा है कि किस तरीके से डिफरेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। हमें यह मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज की तारीख में फेसबुक सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सोशल मीडिया है। तकरीबन 3 बिलियन लोग, 3 बिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे आता है यूट्यूब, 2.65 बिलियन। नंबर 3 पे आता है व्हाट्सएप, 2.5 बिलियन। फिर आता है इंस्टाग्राम, 2.45 बिलियन। फिर टिकटॉक, एंड लिस्ट इज लॉन्ग। हमें यह जानना चाहिए कि फेसबुक पे किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या बेनिफिट है इंस्टाग्राम का, क्या बेनिफिट है व्हाट्सएप का। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूं, ये सारे सोशल मीडिया पे हराम काम ज्यादा होते बनिस्बत हलाल के। तो हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे दीन का पैगाम फैला सके। अल्लाह के फजल से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक पे तकरीबन 24 मिलियन 2.4 करोड़ फॉलोअर्स है माशाल्लाह। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और वो जानने लगते कि आप दीन का काम, इस्लाम का काम कर रहे, वो आपको शैडो बैन करते हैं। शैडो बैन मतलब वो आपके जो फॉलोअर्स है उसको बढ़ने नहीं देते या बहुत कम बढ़ने देते।
जब शुरू किए थे हमने, मेरा फेसबुक बैन हो गया था, तो 2013 में हमने फिर से शुरू किए। एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में 8 मिलियन पहुंच गए, तीसरे साल में 12 मिलियन, यानी एवरेज हर साल में 4 मिलियन बढ़ते थे। लेकिन 2017 के बाद एक साल में 1 मिलियन, अभी एक साल में 1 लाख या 2 लाख ही होते। इसे कहते हैं शैडो बैनिंग। शैडो बैन मतलब आपके ग्रोथ में वो स्पैनर डाल देते, मतलब उनके पास एल्गोरिथम्स है किस तरीके से वो आपके ग्रोथ को रोके। पहले पहले जब हम YouTube पे कोई YouTube रिलीज करते थे, माशाअल्लाह 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अभी 2,000। लेकिन क्योंकि मेरे कोई भी प्रोग्राम में कॉपीराइट नहीं है, तो वही तकरीर जो मेरे चैनल पे 2,000, 3,000 है, बाकी लोग के चैनल पे 5 लाख, 6 लाख है माशाल्लाह उसके व्यूअरशिप। तो हमें दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए किस तरीके से हम उसे फैला सकें। अफसोस की बात है कि जितनी टेक्नोलॉजी है या जितना मीडिया है, अक्सर वो यहूदी के हाथ में है। अल्लाह ने हमें ब्लैक गोल्ड दिया है। मुसलमान मेरे नजदीक आज दुनिया में जो सबसे अमीर इंसान है वो मुसलमान है। अल्लाह ने उन्हें ब्लैक गोल्ड दिया, पेट्रोल दिया है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह हम मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम हमारा पैसा गलत चीजों में जाया करते हैं। अगर, और वक्त की किल्लत होने की वजह से अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मीडिया का मौजू इतना बड़ा है कि पूरा दिन भी बात किए तो कम है। अभी लेटेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन लेट टेक्नोलॉजी है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए आप कुछ भी सवाल पूछो आपको जवाब मिलेगा। जो ग्राफिक इतना डिफिकल्ट था आज आसान हो गया। आप कुछ कॉपी करना चाहते तो आसान है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना चाहते आसान हो गया। इसके कई फायदे हैं। और अभी न्यू लेटेस्ट आ रहा है QAI। वक्त की किल्लत है, लेकिन हम मुसलमान इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, नहीं के बराबर। अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करें और इसका सही मानों में इस्तेमाल करें तो इससे बेहतरीन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतरीन टूल आपको दीन फैलाने के लिए नहीं मिलेगा आज की तारीख में। और माशाअल्लाह मैं जानता हूं कि पाकिस्तान भाइयों में जो जज्बा है, और अक्सर में पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात होती है, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, दुबई में हो, UK में हो, चाहे मलेशिया में हो, मैं देखता हूं माशाअल्लाह दीन का जज्बा उनमें है। उम्मीद है कि आप इस जज्बे को लेके अगर एक पूल बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करके इसको दीनी दावती मैदान में इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेहतरीन काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी इंशाल्लाह रिसर्च करें और इसको दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि इसका अजर हमारे पूरे कौम को मिलेगा। इसी के साथ मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूं।
और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे जो भी कुछ छोटी खिदमत है उसे कबूल फरमाएं। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हम सबको इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत में मिलाएं। आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।